चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे ये जो जोश है, आपका दोस्त आगे दूर तक दिखाई दे रहा है, और इस जोश को बनाए रखिए। बोलिए भारत माता की। आइए सरपंच साहब, सारे साथ आइए। भारत माता की। चलिए, बोले सोनिया, बोले सोनिया। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री को जय श्री राम। सब कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। सब कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। देखिए, बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ मुझे याद रहा है जी, जब मैं सुनीता दुग्गल जी का नॉमिनेशन करवाने के लिए आए थे, उस समय भी खोगड़ा साहब इसी प्रकार से उत्साह में आप सब लोग थे। ये उस टीम के सदस्य दाएं बाएं मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछला चुनाव भी आप लोगों ने बहुत भारी मतों से जिता करके भेजा था। अब ये पूरी टीम, ये सिरसा के सभी नागरिक, सिरसा लोकसभा के सभी सामान्य वोटर बहुत भारी मतों से ये चुनाव जिता करके भेजेंगे। ऐसा आज इस नॉमिनेशन के हमारा जो ये जुलूस है, इसमें दिखाई दे रहा है। आप लोगों के चेहरे पे जो नूर दिखाई दे रहा है, आप लोगों के चेहरे पे जो रौनक दिखाई दे रही है, ये सिरसा के हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे व्यापारीगण ये अपना आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी सिरसा के हमारे व्यापारी भाई जो अपनी दुकानों से बाहर आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी व्यापारी भाई चाहे बाजार में इधर की बात करें, इधर की बात करें, बड़ी संख्या में आकर के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि रहने वाली 300 चलो भाई, 7 चलो। ये लखपति दीदियां, ये ड्रोन दीदी, लखपति दीदियां सारी आई है भाई। ये अशोक जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे डॉक्टर सतीश मल्होत्रा जी और इनकी पूरी टीम भाई अशोक तंवर जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को ये विश्वास दिलाने के लिए आप सब व्यापारी बड़े उत्साह के साथ आए हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। आप भाई अशोक तंवर जी को अपना आशीर्वाद देंगे। आज जितने भी व्यापारी भाई, जितने भी कार्यकर्ता साथी यहाँ पर साथ चल रहे हैं, जितने भी व्यापारी भाई दुकानों से बाहर आकर के से वर्षा कर रहे हैं, चाहे आकर के हाथ हिला करके हौसला बढ़ा रहे हैं, ऐसे सब व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरी तरफ से भी भाई अशोक तंवर जी और मुख्यमंत्री जी तथा भारतीय जनता पार्टी की तमाम हमारी जो लीडरशिप आई है, उसकी तरफ से आप सभी सिरसा के गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही धन्यवाद करता हूँ हमारे पार्टी के। तो देखिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए आप सुन रहे हैं। और ये रोड शो जो है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, भारी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे हैं रोड शो में, हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी के साथ आप एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को भी देख रहे हैं। ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ये जो रोड शो किया जा रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है।
और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, रोड शो हम देख रहे हैं और लगातार जिस तरह से संबोधित यहाँ पर किया जा रहा है, संबोधन यहाँ पर हो रहा है, जनता के बीच एक सीधा मैसेज पहुंचाने की यही कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का ये जो कार्यकाल था, किस तरह से हर एक वर्ग के बारे में पार्टी ने सोचा है। रवि, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं और सुभाष बराला को आप सुन रहे थे। तमाम यहां पर बीजेपी के कार्यकाल में जो भी विकास की योजनाएं लाई गई हैं, तमाम जो काम हुए हैं उसका जिक्र करते हुए, इसके साथ ही कांग्रेस पर भी यहाँ पर वो निशाना साधते नजर आए हैं। तो ये जो जन समर्थन, जनता का जो हुजूम आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता का मिल रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ ही एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी मौजूद हैं। एचएलपी की तरफ से सीधा सीधा समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। गोपाल कांडा जो कि सिरसा विधायक होने के साथ साथ समाज सेवक भी हैं और खुद गोपाल कांडा की तरफ से इससे पहले अपील की गई थी। सभी सिरसा वासियों से वो अपील करते नजर आए थे कि बीजेपी को पूरा समर्थन दे, और आज के दिन का उन्होंने जिक्र किया था, कहा था नामांकन का दिन होगा, उसके बाद रोड शो भी होगा, तो उसमें भी बढ़ चढ़कर जो है वो लोग हिस्सा लें। तो खुद गोपाल कांडा की बातों को जिस तरह से लोग तरजीह देते हैं, क्योंकि सिरसा की जनता जो है वो काफी पसंद करती है अपने विधायक को, और इसी कड़ी में एचएलपी का पूरा समर्थन यहां पर बीजेपी को मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हुए हैं, रोड शो आप कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जनता का समर्थन, जनता का प्यार यहां पर मिल रहा है। और लगातार हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी बने हुए हैं। रवि, सुभाष बराला को भी हम सुन रहे थे बीजेपी की जमकर तारीफ करते हुए, सरकार ने जो इन 10 साल में काम किए हैं उनका बखान यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पर भी निशाना साधने से चूके नहीं। ये पूरा रोड शो है, और जिस प्रकार से ये पूरे रोड शो के माध्यम से जनता को सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, तो जनता को समर्पित कर चुके है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है, और लोगों से उन्हीं कामों के बदले जो है वोटों की अपील की जा रही है कि हमने काम किए हैं और उस काम के आधार पर हमें वोट दीजिए। पूरा लेखा जोखा जो है आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। सुभाष बराला जो है राज्यसभा सांसद है, और वो तमाम परियोजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बता रहे हैं, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी तमाम लोगों को अपने सरकार के कार्यकाल की, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, दोनों ही सरकारों के कामकाज के बारे में पूरी तरफ से ब्यौरा दिया। और आप देख पा रहे हो कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो रथ पर सवार है, और एनडीए के साथी और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के समर्थन में ये पूरा जन सैलाब जो है वो करके, जैसा कि इन बाजारों में लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों की बात सुन रहे हैं, क्योंकि गोपाल कांडा की तरफ से कल अपील की गई थी लोगों से ज्यादा लोग जो है इस रोड शो में आए, जनसभा में आए और सरकार को समर्थन दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम कराए हैं वो देश हित के काम है, और देश को विकसित बनाना है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताना होगा, मोदी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना होगा। तो इस प्रकार की अपील लोकसभा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कल की थी, उसके बाद सड़कों पर ये जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। जी रवि, भारतीय जनता पार्टी तो अपने लिए देखिए वोट मांग ही रही है, क्योंकि एनडीए की मजबूती का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र करते हैं। इस तरह के जब रोड शो होते हैं तो ऐसे में एनडीए के जो घटक दल होते हैं उनकी तरफ से जो अपील की जाती है उसका कितना असर देखने को मिलता है, उसका कितना इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, जो एनडीए के साथी हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से
क्या कुछ किस प्रकार का नेता है, किस प्रकार की नेता की छवि है, वो सबसे पहले देखनी होती है। तमाम जो लोग होते हैं उस शहर के, उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो अपने नेता की, अपने विधायक की, अपने सांसद की छवि देखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोपाल कांडा की अगर हम बात करें तो गोपाल कांडा समाज सेवी है, तो उस नाते कहीं ना कहीं पेशा के लोग उनको कहीं बेहतर समझते हैं। उनका जिस प्रकार से जनता को समर्पित रहते हैं, जिस प्रकार से चाहे कोरोना काल की बात करें या फिर अन्य जो भी विपदाएं आई अभी कुछ दिनों पहले बाढ़ जो है वो सिरसा की धरती पर देखने को मिली, इसको लेकर भी कई काफी सख्त जो है सिरसा विधायक नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के हक में प्यार और नेता के लिए उमड़ता है। वो कोई भी अपील करे, वो कोई भी बात करे, उसको जनता के तमाम जो लोग हैं, जनता जो है वो प्रदेश के क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीरियस लेते हैं और उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। रवि, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये बात जाननी चाही थी, कल जिस तरह से एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से जनता से अपील की गई थी, आज नामांकन के दिन का उन्होंने जिक्र किया था और लोगों से भी जुटने की अपील की थी, क्या कुछ बातें कहते नजर आए थे इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा? एक बार उसके बारे में भी बताइए। चलिए रवि, आप बने रहिए। इस बीच हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, रोड शो की तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही एचएलपी सुप्रीमो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद हैं और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए जो हुजूम उमड़ा है जनता का, वो भी दिख रहा है। और बात अगर गोपाल कांडा की जाए तो अक्सर इससे पहले भी किसी तरह का रोड शो या किसी तरह का कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जाता है तो इतनी भीड़ सिरसा वासियों की जुटती है, इतना जो जन समर्थन है उन्हें मिलता है। और आज भी तस्वीरें ये बता रही हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में जिस कदर ये जो जनता है, जिस कदर ये जो समर्थक हैं, वो एकजुट हुए हैं। निश्चित रूप से सृष्टि, कोई दो राय नहीं है कि कल एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने अपने समर्थकों की, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और संवाद स्थापित किया था उनसे, और एक तरह से उन्हें निर्देश किए थे कि बड़ी संख्या में इस रोड शो का हिस्सा बने और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाग लें। और नामांकन का जो कार्यक्रम आज का रखा गया है उसमें भारी भीड़ जो है वो उमड़ी है और एक तरह से प्रयास किए गए हैं कि एक संदेश दिया जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो आज कार्यकर्ता और जो पूरे जो एनडीए के सहयोगी हैं वे साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, हरियाणा लोकहित पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है और इसीलिए गोपाल कांडा लगातार जो है प्रयासरत है, इस क्षेत्र में उनके लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी जो रोड शो के माध्यम से जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया गया है। जी बिल्कुल। कल की अगर बात की जाए, जो अपील गोपाल कांडा की तरफ से की गई थी, या जो भी वो ये बताते नजर आए थे कि क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और जनता को क्यों पूरा समर्थन जो है अपना वो देना चाहिए, अगर उसके बारे में भी आप बताइए अमित। ये निश्चित रूप से उनकी ओर से यही कहा गया था सृष्टि कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सनातन और सीमा की रक्षा के लिए विशेष रूप से योगदान दिया और साथ साथ भारत को गौरवान्वित करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। भारत का गौरव जो है वो दुनिया में बड़ा है और वे सनातन की रक्षा के लिए जिस प्रकार का योगदान और सनातन को ऊंचा करने के लिए जो योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, चाहे राम मंदिर की बात करें या तमाम दूसरी बातें करें, उनको देखते हुए तो इसीलिए वे खड़े हैं एनडीए सहयोगी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन्हीं के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और इस बार जो नारा दिया गया है और उसमें सिरसा के लोग भी अपना योगदान जो है वो वोट के में डालेंगे। जी अमित, इस भीड़ को देखकर मोदी लहर का कितना असर नजर आ रहा है? क्या अभी भी वो मोदी मैजिक जो है, जो 2014 और 19 में सबने देखा था, वो अभी भी बरकरार है? निश्चित रूप से देखिए, जब चुनाव जब आता है तो उसमें तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और इसी तरह के तमाम मुद्दे जो है वो भी चुनाव में उठाए गए हैं। और जिस मोदी मैजिक की बात की तो निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में एक विश्वास तो है ही, वो जो 2014 में दिखाई देता था 2019 में भी दिखाई दिया। और हालांकि 2019 में पहली बार सिरसा की बात करें तो यहाँ कमल खिलाया था, उस समय सुनीता दुग्गल ने चुनाव में जीत हासिल की थी। और अब की बात जो है खास सहयोगी के रूप में जो लोग मिले हैं, चाहे वो गोपाल कांडा की बात कर ले या
दूसरे जो नेता लगे हुए हैं उनकी बात कर ले, वे विशेष रूप से एक प्रकार से मजबूती देने का काम यहाँ किया गया है भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित रूप से उसके जो परिणाम है वो सकारात्मक नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं, जो नीतियां घर घर पहुंचाई गई थी, तो उनका भी प्रभाव उन्हें निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई देगा। जब आगे आगे जिस प्रकार से चुनाव बढ़ेंगे और मतदान का दिन आएगा, उस हिसाब से कितनी जो परिवर्तन जो देखने को चुनावी मैदान में अमित, मिलेगा। क्योंकि पिछले चुनाव के बदले इस बार जो है वो थोड़ा बदलाव देखने को मिला है, खासतौर पर चेहरे पर भी बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। उसको जनता किस तरह से लेगी, कितना पॉजिटिव असर उसका रहने वाला है, ये जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी बदला गया है? देखिए, सबसे अहम बात होती है कि कोई प्रत्याशी बदला जाता है तो उसके पीछे कोई वजह रहती है। पहले सुनीता दुग्गल थी और अशोक तंवर उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। उस समय करीब 3,09,000 वोटों के अंतर से अशोक तंवर पराजित हुए थे। अब अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, तो इस बार वे भी नई पार्टी के साथ, नए झंडे के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो उन्हें किस प्रकार का समर्थन मिलता है ये तो भविष्य की गरज में है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से आज एक बड़ी कोशिश की और साथ साथ नायब सिंह सैनी खुद यहाँ मौजूद रहे, मुख्यमंत्री, और साथ साथ हरियाणा लोक पार्टी के प्रमुख और शिक्षा के विधायक गोपाल कांडा का सपोर्ट उन्हें मिला। तो अब देखने वाली बात है कि अशोक तंवर जो अपनी यह चुनावी लड़ाई है और नई पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नई लड़ाई लड़ने जा रही है, तो उन्हें जनता कितना एक्सेप्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उससे सफाई तस्वीर जो है वो चुनाव की क्लियर हो जाएगी, लेकिन कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से की गई है ताकि जो माहौल है वो अशोक तंवर या भाजपा के पक्ष में किया जा सके। अमित, हालांकि हमें कई जगहों पर, हरियाणा में ही कई जगहों पर हमें किसानों की नाराजगी जो है वो खासतौर पर देखने को मिली है, और भी कुछ इश्यूज थे जिनको जनता ने उठाया है, ग्रामीणों ने उठाया है। क्या लग रहा है, अगर खासतौर पर बात सिरसा की जाए, तो जनता के बीच कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं जो ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, किसानों ने अपना आंदोलन चलाया और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए, और जहां भी अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी के नेताओं के प्रति नाराजगी दिखाई, कई जगह भाजपा नेताओं के प्रति भी नाराजगी दिखाई। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो यहाँ जो मुद्दा है वो देखिए, विकास का मुद्दा तो हमेशा ही रहता है। हालांकि कई ऐसी नीतियां हैं, चाहे आयुष्मान की बात करें, उन नीतियों का लाभ लोगों को मिला, लेकिन जो सिरसा की अगर चुनावी तस्वीर की बात करें तो यहाँ अशोक तंवर के चेहरे को लेकर जो है, अशोक तंवर की जो उम्मीदवारी को लेकर, वो यहाँ लोगों में देखिए सीधे रूप में कहें तो कोई ज्यादा खुशी लोगों में नहीं है। हालांकि वो उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं और उनका उन्हें समर्थन भी भरपूर मिल रहा है, लेकिन एक चेहरा बदलना जो है वो यहाँ लोगों को खास रास नहीं आया, ऐसा लगता है। अब बाकी तो आगे तस्वीर बदलेगी, रोड शो भी होंगे, चुनावी रैलियां भी होंगी, उनके माध्यम से कितना जन समर्थन उन्हें मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो अमित, क्या माना जाए कि फाइट जो है वो टफ रह सकती है? निश्चित रूप से अगर सिरसा की बात करें तो यहाँ मुकाबला कांग्रेस की देखिए वरिष्ठ नेत्री है और पहले भी सिरसा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है कुमारी शैलजा, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरी है। तो मुकाबला तो यहाँ देखिए देखने को मिल ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की बात करें, जैसे सोनीपत की बात करें या रोहतक की बात करें, हर जगह जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए नामांकन 6 मई तक है, 6 मई तक नामांकन होंगे। उसके बाद जो है किस प्रकार से चुनावी राजनीति शुरू होती है, किस प्रकार से प्रचार आगे बढ़ता है, कौन सा नेता अपना दमखम किस रैली के जरिए, रैलियों के जरिए दिखाएगा, कौन सा केंद्रीय नेता चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरेगा, किसके समर्थन में कौन सा नेता उतरता है, ये सब बातें जो है वो आगे की राजनीति की दिशा और दशा को चुनाव की तय करेंगे। तो अभी आज 6 मई का इंतजार करना चाहिए, कौन सा नामांकन उठता है, कौन सा कैंडिडेट का चेहरा कोई नया जुड़ता है, कौन सा आता है, इस तरह की तमाम बातें अभी सियासत में बनते बिगड़ते समीकरण रहते हैं सृष्टि। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे की तस्वीर क्या होगी। अमित, आप बने रहिए, रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो, फाइट भले ही टफ मानी जा रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जोश हाई नजर आ रहा है। रवि, आवाज मिल पा रही है? चलिए, रवि से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। अमित लगातार बने हैं। अमित, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये जो भीड़ है, किस कदर ये भीड़ जो जुटी है हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए, और
काफी लंबा ये रोड शो नजर आ रहा है, कहां तक ये तैयारी है इस रोड शो की, कहां तक जाना है इस रोड शो को? निश्चित रूप से सृष्टि आज यहाँ नामांकन पत्र जमा करवाया था भाजपा प्रत्याशी के रूप में जो कंवर का, और साथ साथ नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री खुद यहाँ उनका जो नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे थे। हालांकि एक जनसभा होनी थी नेहरू पार्क में, उसे रद्द कर दिया गया और सीधे रोड शो में ही मुख्यमंत्री आ गए। और रोड शो के जरिए शहर के मुख्य बाजारों की बात करें तो नेहरू पार्क से ये रोड शो शुरू हुआ था, और जिसमें एक विशाल जो है वो रथ तैयार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित दूसरे नेता विराजमान रहे, साथ साथ एचएलपी के सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और तमाम दूसरे नेता जो है इस पर सवार रहे। और शहर के मुख्य बाजारों की बात करें तो यहाँ नेहरू पार्क से शुरू होकर जगदेव सिंह चौक है, सुभाष चौक है, कुर्तगढ़िया बाजार, ये जो भगत सिंह चौक है, परशुराम चौक है, यहाँ से होता हुआ यह अम्बेडकर चौक तक पहुंचेगा। यहाँ इस रोड शो का समापन होगा और इस रोड शो के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ जो गोपाल कांडा के समर्थक हैं, विधायक हैं सिरसा के, उनके समर्थक हैं, वे भी बड़ी जोर शोर से इसमें उमड़े हैं क्योंकि उनका ऐसा निर्देश था। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है इस रोड शो के जरिए किया गया है। देखने वाली बात है कि शक्ति प्रदर्शन का चुनाव में कितना असर पड़ता है और किस तरह से जो चुनावी कैंपेन जो अशोक तंवर का चल रहा था वो कितना मिलता है, क्योंकि अभी तक देखिए एक तगड़ा मुकाबला सिरसा में, दिलचस्प मुकाबला, रोमांचक मुकाबला जो सिरसा में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अमित, मुकाबला कड़ा रहने वाला है, जिस तरह की जानकारी आप भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, नायब सिंह सैनी को, जब पत्रकारों से वो चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कराए हैं उनको तो वो जरूर गिनवा रहे हैं, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि कांग्रेस की उन कमियों को उजागर करना बहुत जरूरी है जनता के आगे, अगर भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग रखना है तो। अमित जी निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए जब चुनाव आता है तो सभी अपनी अपनी अपना दमखम दिखाते हैं और अपने मुद्दों की बात करते हैं और दूसरे जो प्रतिद्वंदी है उनके मुद्दों को कमजोर करने के लिए कोशिश करते हैं। और यही एक जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी अपना दिखाने की कोशिश में है, अपनी योजनाओं के माध्यम से, विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो योजनाएं शुरू की गई उसके माध्यम से, केंद्र की योजना है उनके माध्यम से, तो तमाम बातें की जा रही है। और एक स्थिर और स्थायी सरकार, एक मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व का एक वायदा, एक मोदी की गारंटी का वायदा, तमाम जो जिक्र है, तमाम मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। और देखने वाली बात है कि उन जनता उन तमाम मुद्दों पर, तमाम योजनाओं पर और तमाम बातों पर कितना विश्वास करती है, यह देखने वाली बात होगी। कोशिश जो है वो भाजपा की ओर से पूरी की जा रही है और दूसरी ओर जो कांग्रेस है उसकी तरफ से जो अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है और तमाम मुद्दे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि जनता का रुझान जो किशोर रहता है। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। और जिस तरह से आप मुकाबले की बात कर रहे थे, कड़ा मुकाबला का जिक्र जिस तरह से आप कर रहे थे, हालांकि ये भी बात ठीक है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस टफ फाइट देगी, कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अमित कुछ सीटें इस बीच ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उसकी वजह से थोड़ा खामियाजा उसका या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अमित देखिए संपर्क टूट गया है, लेकिन दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, हरियाणा न्यूज पर आप ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं और किस तरह से जनता के बीच रोड शो ये किया जा रहा है, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जितनी भीड़ यहाँ पर जुटी है, आप उस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थन जो है वो मिल रहा है। और देखिए ये एक जो असर है वो ये भी कहा जा रहा है कि एचएलपी की पकड़ जिस तरह से सिरसा में काफ़ी अच्छी है, उसका भी असर है कि लोग बढ़ चढ़कर जो है वो शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा मौजूद हैं। सिरसा के ये विधायक हैं, जनसेवी भी हैं, समाज सेवी भी हैं और अक्सर जब भी ये रोड शो निकालते हैं या किस तरह के कोई कार्यक्रम करते हैं तो जनता का पूरा समर्थन इन्हें मिलता है। और क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं तो एनडीए के लिए फुल ऑन तरीके से प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा। और नायब सिंह सैनी के साथ
मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो आप सिरसा की आप देख रहे हैं, भव्य रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद हैं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा। ये तस्वीरें सुभाष बराला भी देखिए मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस रोड शो में जनता का समर्थन मांगने के लिए ये तमाम जो प्रयास हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। देखिए जनता का मूड जो है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता चाहे तो आपको फिर से सत्ता में ला सकती है, जनता चाहे अगर उसका मूड बदला तो बदलाव भी कर सकती है। लेकिन पार्टियों की यही कोशिश रहती है कि अपनी तरफ से कोई कमी जो है वो ना छोड़े, कोई कोर कसर ना रह जाए। चुनाव प्रचार करने के लिए, जनता तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए, जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं उसका भी ऐसे समय में बखान होता है। तमाम वो योजनाएं गिनाई जाती हैं, तमाम वो गिनाए जाते हैं काम जो जनता के लिए पार्टी द्वारा किए गए हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें तब नज़र आती हैं, रोड शो होते हैं, काम और कार्यक्रम होते हैं, जनसभाएं होती हैं। और इस बार तो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में संभाली हुई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो फूलों की वर्षा हो रही है जनता पर। जनता पर फूलों की वर्षा करके ये बताया जा रहा है कि भाई आप ही सर्वे सर्वा हैं, हमारे लिए तो आप ही भगवान से कम नहीं है। क्योंकि देखिए जब मतदान का दिन आता है तो यही जनता है जो आपको सत्ता पर बिठाती है और सत्ता से उतार भी सकती है। और उसी जनता को मनाने के लिए तमाम पार्टियां प्रयास करती हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। साथ उनके सिरसा के विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी मौजूद हैं। और लगातार फूलों की वर्षा जो है वो जनता पर की जा रही है। हालांकि अच्छी खासी संख्या में जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचे हैं। और ये भीड़ जो है वो दिखा रही है, बता रही है कि एक बड़ा समर्थन जो है सिरसा में, खासतौर पर सिरसा में तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें, इससे पहले मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे थे, सुभाष बराला को भी आपने सुना, किस तरह से उनकी तरफ से तमाम योजनाओं को गिनाया गया। और जनता में विश्वास पैदा करने की ये कोशिशें होती हैं कि किसी तरह से जनता में एक बार फिर से भरोसा कायम किया जा सके। क्योंकि देखिए जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो ताज़ा जो भाषण होता है वो जनता के दिमाग में रहता है। और ऐसे समय में अगर आप अपनी योजनाएं गिनाते हैं, आपके द्वारा जो काम किए गए हैं अगर आप उनको गिनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में रहते हैं। जब वो वोट करने के लिए जाता है तो जनता जब कोई व्यक्ति वोट करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में वो बातें रहती हैं। उसके आधार पर देखिए जनता जो है अपना जो नेता है उसको चुनती है। और तमाम इस तरह के प्रयास जो है हर पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। हालांकि सिरसा में भी टफ फाइट मानी जा रही है। बीजेपी ने जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार अपनी तरफ से उतारा है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का अगर जिक्र करें, कांग्रेस यहाँ पर टफ फाइट देती नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यहाँ से उतारी गई हैं। और ऐसे में हर पार्टी की, देखिए हर पार्टी की यही कोशिश रहती है कि अपनी पार्टी के लिए अच्छे से चुनाव प्रचार करें। क्योंकि देखिए जनता के बीच अगर आप नहीं उतरेंगे, जनता के बीच आप अगर नहीं जाएंगे तो फिर जनता भी आपको भूल जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं जनता आपको याद रखे तो जनता के बीच उतरना तो बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए चुनाव जब नज़दीक हो तो इससे बेहतर मौका नहीं है। क्योंकि ये वो समय होता है जब जनता ये देख रही होती है कौन कौन सा नेता उसके पास आया है, कौन कौन से काम जो हैं वो कराए गए हैं और किस नेता को जनता के बीच आने में शर्म आ रही है। हर चीज़ को जनता जो है वो समझती है और उसी के आधार पर अपना नेता जो है वो जनता चुनती है। हालांकि पसंद देखिए अपनी अपनी होती है। कोई व्यक्ति विकास के नाम पर वोट करता है तो कोई व्यक्ति की अपनी निजी पसंद होती है। किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार, कोई प्रत्याशी उसे पसंद है या कोई पार्टी उसे पसंद है, इसके हिसाब से वोट करने के लिए जनता जाती है। लेकिन देखिए
नेताओं का तो यही कर्तव्य रहता है, यही दायित्व रहता है कि जनता के बीच उतरे और अपनी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से चुनाव प्रचार करे। और इसी की कमान जो है खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने हाथ में ली हुई है और तभी तो पूरे हरियाणा में जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी, बैक टू बैक कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जहां पर जनता से वोट की अपील वो कर रहे हैं। और तस्वीरें क्योंकि हम सिरसा की दिखा रहे हैं तो लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एनडीए को समर्थन देने वाले एनडीए का घटक दल एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी उतरे हैं इस रोड शो में और पूर्ण रूप से जनता का समर्थन, खुद सिरसा विधायक जो हैं जनता से समर्थन मांग रहे हैं। और देखिए, ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। देखिए, जो भी क्षेत्रीय पार्टी होती है उसका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जनता के बीच है, ये तो हर दल, हर नेशनल पार्टी जो है वो समझती है। और इसी कड़ी में जो भी किसी पार्टी के सहयोगी दल होते हैं, घटक दल होते हैं, उनसे पूरा समर्थन जो है ऐसे रैलियों में, ऐसी जनसभाओं में मांगा जाता है। और कुछ इसी तरह का रोड शो जो है आप सिरसा से भी देख रहे हैं। भव्य रोड शो ये माना जा रहा है क्योंकि सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इस रोड शो में मौजूद हुए हैं। और ये जो जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो दिखा रहा है कि चुनाव के समय, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इस तरह के रोड शो होते हैं, इस तरह की रैलियां जो होती हैं, उनमें जो जन समर्थन मिल रहा है वो वोट में भी बदलना चाहिए, वोट में भी तब्दील होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी कार्यक्रम में ज्यादा समर्थक नहीं पहुंचे, ज्यादा जनता नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी उसके हक में जो है वोटिंग हो गई, उस प्रत्याशी के हक में वोटिंग हो गई। तो देखिए, इस भीड़ को वोट में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिस तरह का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सिरसा में मिल रहा है, ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज के तमाम संवाददाता जो हैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो बता रहा है कि भारी हुजूम है लोगों का, भारी समर्थन जो है जनता का मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं इस रोड शो में, साथ एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये रैली बता रही है, ये रोड शो जो है, जिस तरह से भारी भीड़ जो है इस रोड शो में नजर आ रही है, आप उसको देख पा रहे हैं। तो सिरसा से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, नायब सिंह सैनी खुद उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, जमीन पर उतरे हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बागडोर जो है चुनाव प्रचार की खुद संभाले हुए हैं नायब सिंह सैनी। और क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है कि टफ कंपटीशन इस बार रहने वाला है, क्योंकि समीकरण जो है पिछले लोकसभा चुनाव से बदले हुए हैं, चेहरे भी बदले हैं, नए प्रत्याशी पार्टी ने भी खड़े किए हैं। और जब बदलाव पार्टी की तरफ से किया जाता है तो ये भी दर्शाता है कि पार्टी भी समझ रही है कि वक्त आ गया है कुछ बदलाव का। जनता की समझ को पार्टी समझ रही है, इसलिए बड़े बदलाव जो है वो किए जाते हैं। और इस बार सिरसा से अशोक तंवर को उतारा गया है। नामांकन अभी भरते हुए तंवर जो है वो नजर आए थे और उसके बाद उन्हीं के समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। भारी भरकम जो लोग हैं वो इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी के भी तमाम वरिष्ठ नेता, साथ ही एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा जो हैं इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, 2024 का ये महामुकाबला है और हर पार्टी की यही कोशिश है कि किसी तरह से लोगों को उनकी पार्टी के लिए, उनके उम्मीदवार, उनके प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए मना लिया जाए। और जब जनता पर इस तरह से फूलों की वर्षा होती है तो ये तस्वीरें बताती हैं, ये फूलों की वर्षा बताती है कि जनता ही सर्वे सर्वा है। और देखिए, पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना हार उतार कर, देखिए अब एचएलपी सुप्रीमो ने भी अपने गले से वो हार उतार कर, ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए किस तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं। वोट मांगा जा रहा है, पूरी कोशिश में है बीजेपी प्रत्याशी भी, अपने लिए जनता से वोट मांग रही हैं।
जनता पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर मुझे जिताएंगे, अगर आप मुझे जिताएंगे तो जो वादे आपके साथ किए गए हैं पार्टी द्वारा उन्हें मैं पूरा करूंगा। ये एक मैसेज जो है देने की कोशिश होती है। और जब देखिए प्रत्याशी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद मुख्यमंत्री खड़े हों तो एक मैसेज जो है वो सीधा सीधा यही पहुंच जाता है कि हमने अपने ऐसे प्रत्याशी को जनता के लिए चुना है जिस पर जनता पूर्ण रूप से भरोसा कर सकती है। फूलों की ये जो वर्षा है वो लगातार जारी है। सिरसा के लोगों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और अपने गले से हार उतारकर बीजेपी प्रत्याशी को पहनाकर खुद एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी ये साबित कर दिया है कि पूरा समर्थन उनका बीजेपी के लिए है और जो जनता गोपाल कांडा को पसंद करती है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भी भरोसा जता सकती है। अशोक तंवर पर पूरा भरोसा ये जनता जता सकती है। ये एक मैसेज देने का प्रयास रहता है। और ये जो भीड़ है, सुरक्षा कड़ी है, देखिए पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद है क्योंकि खुद नायब सिंह सैनी ये रोड शो कर रहे हैं। हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए ये तमाम समर्थकों को भी आप देख रहे हैं। सिरसा से हरियाणा न्यूज लगातार आपको ये जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। और ये रोड शो का ये जो आयोजन, जो भव्य आयोजन जो किया गया है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील यहाँ पर हो रही है। देखिए छठे चरण में हरियाणा का जो चुनाव है वो होना है। हरियाणा के लिए वोटिंग जो है वो छठे चरण में होगी। 25 मई इसके लिए तारीख है। हालांकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है और इसीलिए पूरी कोशिश है पार्टी की कि चुनाव प्रचार में कोई कमी ना छोड़े, कोई कोर कसर ना रहने पाए। यही पूरी कोशिश जो है पार्टी की बनी हुई है। काफी लंबा ये रोड शो है। सिरसा के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। कमल के फूल के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच लोगों पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं। कोशिश यही है जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए हमेशा खड़ी है, पार्टी पर आप भरोसा जता सकते हैं। लेकिन देखिए कितने भी प्रयास पार्टियां करें, कितने भी रोड शो, कितने भी कार्यक्रम पार्टियां करें, जनता फैसला अपनी मर्जी का ही लेती है। अगर जनता को आपके कार्यकाल में किए गए काम पसंद आए, जनता ने समझा कि इस पार्टी ने हमारे लिए काम किया है, तो भाई जनता तो उसी को वोट करेगी। अब सिरसा की जनता के दिलों में क्या है ये तो देखिए जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक दूसरे पर किस तरह से फूलों की वर्षा हो रही है, ये तस्वीरें देखिए आप। जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। सिरसा के हर एक व्यक्ति तक पार्टी पहुंचना चाहती है, हर एक व्यक्ति को साधना चाहती है पार्टी। यही कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। खुद अशोक तंवर जो है लोगों पर फूल बरसाते हुए अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने नया चेहरा उतारा है सिरसा से, उस पर भरोसा जताने के लिए जनता से कहा गया है और उसी प्रचार के लिए ये तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आप देख रहे हैं। भारी संख्या में जनता का हुजूम जो है वो उमड़ा है और वोट यहां पर मांगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर जो है पार्टी ना छोड़े। देखिए कड़ी धूप है और उसमें जब पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच उतरते हैं तो वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए भले ही किसी भी तरह का मौसम हो,
कड़ी धूप ही क्यों ना हो, हम सदैव आपके बीच में ही रहेंगे, ये मैसेज तो जरूर दिया जाता है। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री लेकिन अब जनता कैसे देख रही है इस रोड शो को? क्या वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच हावी हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव में? ये एक बड़ी बात है। पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या मोदी लहर, मोदी मैजिक, जिसका बार बार जिक्र होता आया है, वो अभी भी बरकरार है या नहीं? लोकसभा में बात हम हरियाणा की कर रहे हैं तो छठे चरण में हरियाणा में वोटिंग जो है वो होगी और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो देखा जाएगा कि क्या वही कमाल भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाती है। क्या 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाती है? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनौती यही है, चैलेंज यही है, क्योंकि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा खासा स्कोर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, सभी सीटों पर उसने विजय जो है हासिल की थी। तो फिर जब इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत पार्टी को पड़ जाती है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस उसी तरह की रिपीट करनी है, 10 की 10 सीटों पर दोबारा से जीत दर्ज करानी है, तो यहां पर कोशिश जो है वो एक्स्ट्रा करनी होती है।